आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कक्षा 12 चित्रकला आलेखन का मॉडल पेपर। दिया गया है समय 3 घंटा 15 मिनट। नोट में दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। निर्देश है, तीनों खंडों के प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में आलेखन तथा खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। खंड गा में प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिनी कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर करवाइए। दिए गए पारदर्शी पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न करिए। जो पारदर्शी पेपर है वो ट्रेसिंग पेपर आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप डिजाइन को 2 आवृत्ति बना सकते हैं या कलर मैचिंग भी कर सकते हैं। खंड का दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक स्पष्ट करिए। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा रंग पारदर्शी है? ऑप्शन में दिए गए हैं जल रंग, मोम रंग, तेल रंग, पोस्टल रंग। तो इसमें जल रंग पारदर्शी रंग दिया गया है। पढ़ेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रंग ठंडा होता है? तो हरा रंग सबसे ठंडा रंग होता है। फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होता है? तो गोलाकार या वृत्ताकार आकार उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दिया गया है नारंगी रंग। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोग क्रम को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है? तो इस ऑप्शन में दिया गया है 6B पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है। अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है? तो काला रंग अल्पना में नहीं प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, समांतर, चतुर्भुज। तो आप सभी को पता है आयताकार रजाई का आकार होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सड़ंग के वर्णिका भंग का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर है रंग। वर्ण का अर्थ रंग ही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला, नीला। जो प्राथमिक रंगों के मेल से रंग बनते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो यहाँ पर नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। खंड खा में दिया गया है, आलेखन अनिवार्य दिया गया है। जो 60 अंक का है। 8 × 20 सेंटीमीटर की रचना करें। इसके भीतर किनारी के लिए सुंदर आलेखन बनाएं, जिसमें डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूर्ण करें। इसी का अथवा दिया गया है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। आंतरिक भाग को सजावट हेतु कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों व लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। रंग संगत शीतल हो। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग हो। निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। इकाई भौतिक हो। 12 अंक दिए गए हैं। लयात्मक रेखाओं के लिए 12 अंक हैं। उत्तम रंग योजना के लिए 24 अंक दिए गए हैं। सामान्य प्रभाव व आकर्षण के लिए 12 अंक दिए गए हैं। खंड गा में दिया गया है, इस खंड से किसी एक का चित्र बनाना है आपको।
दिए गए ड्राइंग कागज़ पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें, जिसमें एक फूल, एक कली व कम से कम 3-4 पत्तियां हों। चित्रण इस प्रकार हो कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्रण स्मृति से कदापि न करें। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा न हो। निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। चित्रण में फूल के उचित आकार व प्राकृतिक रूप में 10 अंक, पारदर्शी आकर्षक रंग योजना 15 अंक, टहनी के जोड़ तथा प्राकृतिक सष्टो 5 अंक। इसी का अथवा दिया गया है। प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा न हो। पपीता है, हजारा, खुली पुस्तक, खुरपी, इनमें से कोई एक चित्र आपको बनाना है। इसी का अथवा दिया गया है दृश्य चित्रण। चाहे हम स्मृति चित्रण बनाएं या दृश्य चित्रण बनाएं, आपको 30 अंक मिलेंगे। दिए गए कागज़ पर 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्र को जल रंग, पोस्टल रंग द्वारा पूर्ण करें। चित्र संयोजन विषयानुसार तथा सुंदर हो। जैसे दिया गया है ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें कुएं से पानी भरती हुई युवती, मैदान में खेलते बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण। ग्रामीण दृश्य चित्रण जिनमें से ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग। इसमें से किसी एक पर आपको चित्रण करना है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और कक्षा 10 में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे बैठ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास मिलती है, आप सभी इसका लाभ लें। अगर आपको कोई फिगर सीखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, उसका वीडियो बना दिया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।